कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हाँ बेटा आओ, तुम दोनों की भी आरती उतारो। आयुष पहली बार घर आया है, तुम दोनों नहीं। आओ। माँ, मेरा पोता पहली बार घर आया है, इतना तो मैं करूंगी ना। चलो आओ। आयुष, यही आपका घर है और मैंने आपके लिए कुछ नया फर्नीचर भी मंगवाया है। उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें, आ जाओ। ये देखो, ये यहाँ पर बेड लगा दिया, साथ में वो साइड टेबल और बेड के साथ ये सब ठीक लग रहा है ना? माँ, ये तो सुहाना की फेवरेट बेडशीट है ना, लेकिन यहाँ क्यों बिछाया आपने? मैं दूसरी ले आती हूँ। सोनाक्षी, सुहाना के पास इतने सारे खिलौने हैं, पूरे कमरे में फैले हुए होते, दो चार यहाँ रख दी तो क्या फर्क पड़ता है? तो माँ, मैं ले आऊंगी ना आयुष के लिए नए टॉयज, उसे पूछ कर जो उसे पसंद हो। आपको पता है ना अपनी चीजों को लेके कितनी पजेसिव है वो शुभ के साथ भी अपना टॉयज नहीं शेयर करती है। सोनाक्षी, सुहाना को आदत। आपने कहा था ना मुझसे कि आप उसके फीलिंग्स का ध्यान रखोगी। डोंट वरी, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाएगा? मुझे तो सुहाना की फिक्र है। तुम जानते हो ना वो कैसी है। इतने सालों में मैंने एक चीज भी इधर उधर नहीं की है उसके रूम से, और सडनली उसे एक ही दिन में अपना रूम शेयर करना है आयुष के साथ। आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करने वाली है, और ऊपर से आई डोंट नो आयुष यहाँ पे he'll be comfortable or not। आई नो मुश्किल होगा, लेकिन हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। कैसे समझेगा देव? वो बच्चा है और एक दिन में ऐसे कैसे समझेगा? सोनाक्षी, जिसकी पूरी लाइफ एक दिन में बदल गई हो, उसे बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। वो बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जैसे मैं हुआ था जब बाबा गए थे। आयुष भी समझ जाएगा। स्ट्रेंज, मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन I can't do anything. I can't save him from that pain. आओ बेटा, अब मैं तुझे मंदिर दिखाती हूँ। भगवान जी को थैंक यू बोलना है ना। 8 साल बाद मेरा पोता अपने घर आया है, ये सब आपकी कृपा है। ऐसे ही कृपा बनाए रखिए भगवान। हाथ जोड़ो बेटा, हाथ जोड़ो भगवान के सामने। बेटा, भूख लगी है? क्या पसंद है तुझे? बोल, दादी झट से बना देगी चुटकी में। बोल। मुझे पता है तू उदास है, पर बेटा हम सब तेरे अपने हैं। ये घर है ना, ये तेरा है। तू अपने घर आया है बेटा। मैं तेरी दादी हूं, तू मेरा पोता है, तुझे उदास कैसे देख सकती हूँ? छोटा देव है तू, मेरा छोटा देव है। उसे मैंने बचपन में कभी ज्यादा हंसते हुए नहीं देखा, पर मैं तुझे हंसते हुए देखना चाहती हूँ। कुछ तो बोल। हाँ बेटा, कुछ तो बोलो, बोलना। आयुष, मम्मा ये क्या? ये किसके लिए है? सोहा, अब से तुम इस रूम को किसी के साथ शेयर करने वाली हो। कौन? कोई गेस्ट आने वाला है? हाँ, एक्चुअली
मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, उसका बेटा है आयुष्मान, वो आपके साथ रहेगा। पर मेरा ही रूम क्यों? बेटा, आयुष्मान आपके पापा के फ्रेंड का बेटा है और वो आप ही की एज का है। आप साथ में रहोगे तो आप भी दोस्त बन जाओगे। कितने दिन के लिए रहेगा? एक्चुअली उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है ना सोहा, तो वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो ही विल स्टे हियर ओनली। एंड हमारी सोहा तो बहुत स्मार्ट है, सेंसिबल है ना, इसलिए हम तुम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने वाले हैं एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। और उसे फील नहीं कराना कि ये उसका घर नहीं है, ओके? क्यों? ये उसका घर थोड़ी है। दिस इज माई हाउस। हाँ, दिस इज योर हाउस एंड हमेशा तुम्हारा ही घर रहेगा, लेकिन हमें दिखाना है ना कि सोहा कितनी गुड गर्ल है, कितनी केयरिंग है। गुड गर्ल होने के बदले में मुझे मेरा रूम शेयर करना पड़े, आई डोंट लाइक इट, नॉट एट ऑल। सुहाना, देव, खाना लग गया, आ जाओ साहब, आ जाओ। आओ बेटा, आओ बेटा, यहाँ बैठो। आओ आओ, आओ। बैठ। आराम से बैठो। सुहाना, आप आयुष से मिले? हाय। आयुष, क्या पसंद है आपको? क्या खाओगे? राजमा, चने, सैलेड? बोलो। चाट खाओगे? ये चटपटा है, अच्छा। नहीं तो ये भिंडी भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये मैंने बनाएंगे, खाओगे? कोई मुझे भी तो दो। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे फेवरेट डिश है दम आलू। दम आलू, वाओ। सुहाना बेटा, थोड़ी हरी भरी सब्जी खाया करो ना, रोज रोज सुबह शाम आलू 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 बस। लो बेटा, ये लो। और ये लो 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 लो। और चाट खाओगे ना? चाट, चाट भी देती हूँ, खाओ बेटा, खाओ। खाओ बेटा। माँ, बाद में खाएगा। नहीं, बाद में कब? यही गलती करते हो तुम लोग। बच्चे को खाने के वक्त साथ में बिठाकर खाना खिलाना चाहिए, वरना बच्चे चले जाएंगे, वो टीवी के सामने बैठेंगे और खाएंगे जो मन करता है, पिज्जा और बर्गर। सेहत का नुकसान होगा। मैं मेरे आयुष को वैसा नहीं बनने दूंगी। मैं तो इसे मेरे देव जैसा बनाऊंगी। चलो खाओ। उसे अभी नहीं खाना है, वो बाद में खा लेगा। खाएगा। खाओगे ना बेटा? देखो कितना अच्छा खाना बनाया तुम्हारे लिए, है ना? खाओ। चलो खाओ, अपने हाथों से खाओ। खाओ। अरे देखा कितनी भूख लगी थी, बच्चों को नहीं पता चलता। शाबाश बेटा, अच्छे से खाना खाया तुमने। देखा सोनाक्षी, ऐसे खिलाया कर खाना। अच्छा आयुष, चलो मैं आपको रूम में लेके चलता हूँ। हाँ, आ जाओ बेटा, चलो बेटा। कैसे खा रहा था? आई डोंट लाइक हिम। क्यों नहीं पसंद तुम्हें? क्योंकि वो खाने के लिए कोई नखरा नहीं कर रहा था। सुहाना, कुछ सीखो उससे। खाने के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। सोहा ऐसे खाने को सोहा कभी। अरे ऐसा क्या कह दिया? माँ ऐसे क्यों कहा उससे? आपको पता है ना वो जिद्दी है खाने को लेकर, आपने तो बिगाड़ के रखा है।
शुभ और सुहा दोनों को। उनकी सारी फरमाइशें आप पूरी करते हो, अचानक से आप उसे बोल दोगे कि चेंज करना है तो कैसे कर लेगी माँ? हाँ पर मुझे लगा था कि सबके साथ खाने के लिए बैठेगा तो बात करेगा, कुछ कहेगा, लेकिन उसने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। आयुष डर गया क्या माँ? नहीं देव, अपने घर में किस बात का डर? हाँ, ये जगह उसके लिए नहीं है, हम लोग नए हैं, इसलिए शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा उसे। पर तू चिंता मत कर, ये काम ना तू मुझ पे छोड़। आयुष को इस घर का हिस्सा कैसे बनाना है ये अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तेरा बेटा मेरा पोता है वो। जो भी हो जाए उसे सच नहीं पता चलना चाहिए। ऐसा सोचना भी मत, मैं उसे कुछ पता नहीं चलने दूंगी। और सुहाना की इस घर में वही जगह होगी जो भी है। ये देखो, ये यहाँ पर बेड लगा दिया, साथ में वो साइड टेबल और बेड के साथ ये सब ठीक लग रहा है ना? माँ, ये तो सुहाना की फेवरेट बेडशीट है ना? आखिर मुझसे ज्यादा उसे कौन समझ सकता है? तू बिल्कुल चिंता मत कर। क्या हुआ है तुम्हारे घर में? मम्मा कह रही है कि तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम्स है, इसके लिए तुम अपने घर की जगह यहाँ रह रहे हो। मम्मा ने कहा है तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करने, पर तुम तो कुछ बात ही नहीं करते हो। एंड यू आर सो रूड। तुम यहाँ रह सकते हो, पर मेरे टॉयज को टच मत करना। कैसा स्टूपिड सा लड़का है, मैं इतना बोल रही हूँ और कुछ बोल ही नहीं रहा। Excuse me, my comic book। मैंने बोला ना मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। देखो, हम रूम शेयर कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें अपनी चीजें शेयर नहीं करने दूंगी, समझ गए? क्या हो गया इसको? सुबह तक तो ठीक चल रहा था, अचानक से खराब हो गया। बाबा, क्या कर रहे हो? रेडियो ठीक कर रहा हूँ, देख नहीं रहा है? रात को बेटी नहीं सोने देती और दिन में बाबा। रेडियो है, सौरभ नहीं, जो इतना मारोगे तो सुधर जाएगा। पहले जब खराब होता था तो आशा इसे ऐसे ही ठीक करती थी। बाबा वो पुराना हो चुका है, उसे रख दो, मैं नया लेकर आऊंगा। वाह बेटा वाह, एक काम कर, ये तेरा बाप भी पुराना हो गया है, ले जा इसे बाजार में बेच दे और एक नया लिया अच्छा वाला बाप। वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे से आता है ना किसी भी बात को अपने साथ में जोड़ देने का। गुड इवनिंग जेंटलमैन। ज्योति, अरे ज्योतिन बेटा आओ। थैंक यू सो मच। अरे अंकल इसको छोड़ो ना, आप देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। चितरंजन पाक के श्रावणी काकी माँ के फूड जॉइंट से भेद की पातुरी, शोरशे माश। अरे आज तो बुरी भोजो पे। श्रावणी का फूड जॉइंट ही ऐसा है जहाँ का खाना आशा के बने हाथ के खाने का स्वाद दिलाता है। आज तो मजा आएगा। और सुनो जतिन बेटा, काम कैसा चल रहा है? अरे अंकल जब बिजनेस पार्टनर परफेक्शनिस्ट हो ना, काम तो आसान हो ही जाता है। अरे सोना इतने अच्छे से काम कर रही है ना कि बड़े बड़े क्लाइंट्स आ गए बिजनेस में। बहन किसकी है? हैं? बेटी किसकी है? बेटा शोना जो भी काम करती है ना उसे बिल्कुल पैशन के साथ करती है, लेकिन सच बताऊं क्रेडिट तुमको भी जाता है बेटा। इतने सालों की दोस्ती, उसका असली मतलब तुमने निभाया है। वरना तो जब शोना और देव का रिश्ता टूटा तो उसके लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन तुमने न सिर्फ उसके बिजनेस को खड़ा किया बल्कि उसके बिजनेस पार्टनर बने और उसके सबसे अच्छे दोस्त भी। दिल को सुकून होता है बेटा कि उसका एक ऐसा दोस्त है जिससे वो बेझिझक अपने दिल की सारी बातें कह सकती है। सच में आज शोना की सारी परेशानियां खत्म हुई हैं। चलिए अब इसी बात पे पेट पूजा की जाए।
हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आयुष ने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी मां को खो दिया था। क्या मैं आपको आंटी बुला सकता हूँ? ऐसा अब है तो आगे जाके क्या होगा? तुमने सुहा का रिएक्शन देखा? वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है आयुष के साथ रूम शेयर करने के लिए। आई थिंक हमें दोनों को अलग अलग रूम्स देने चाहिए, यू नो, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आयुष कोई मेहमान थोड़ी ना है। वो किसी और रूम में रहेगा तो सुहा को लगेगा कि वो 2-4 दिन बाद चला जाएगा। वो भाई बहन है, उन्हें साथ रहना होगा, और भाई बहन साथ में रहते हैं तो लड़ते झगड़ते तो हैं ही ना। मैं भी ऐसा ही रहा हूँ, लेकिन उस लड़ने झगड़ने से बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है। आई थिंक दे शुड स्टे टुगेदर। आई नो देव, पर तुम्हें तो अरे रुक क्यों गए आयुष बेटा, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। आजा आजा। यस, आजा आजा। पकड़ेगा? आजा। मैं आपको पकड़ लूंगा पापा। आजा। पापा, 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 कहाँ पापा? पापा, क्या हुआ? क्या टूटा है यहाँ? आयुष, आयुष बेटा, क्या हो गया? आयुष, माँ, आयुष जहाँ हो वहीं रुको, हिलना मत। ओके? आराम से उठाना देव। देव देख वहां आयुष के पास। और वो वहां भी है। नाती क्या हुआ? आयुष, आ जाओ बेटा। अरे अच्छा, इतना क्या डरना? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना। डरना मत, हाँ, डरना मत। सब ठीक है, सब ठीक है। माँ, मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, तू जाके सो जा।
पापा को देखा था सपने में। पता है तुम्हारे पापा तुम्हें सपने में क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो तुम्हारे आसपास ही हैं। वो तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि तुम ठीक से खा रहे हो या नहीं, टाइम से सो रहे हो या नहीं। वो सच में मेरे पास है? हाँ बेटा, और वो खुद अभी यहाँ नहीं आ सकते ना, इसीलिए उनने मुझे तुम्हारे दूसरे पापा को अपॉइंट किया है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे वो मुझसे तुम्हारी रिपोर्ट भी लेंगे। तो तुम सुनोगे ना इस पापा की बात? गुड बॉय, चलो आंखें बंद कर लो। सपने में अपने पापा को देखा था और जब जगा तो आसपास कोई नहीं था, इसलिए डर गया था। 8 साल हमारे बिना रहा है हमारा बच्चा। अब 8 सालों का प्यार मैं उसे दूंगी, अब नहीं डरेगा वो। ये क्या था सोनाक्षी? आयुष डरा हुआ था, तुम उसके पास तक नहीं गई? नाती क्या हुआ? देव, मैं सुहा के साथ थी और वहां तो थे आयुष के साथ। मैं था, लेकिन तुम क्यों नहीं गई आयुष के पास? वो कांच में घिरा हुआ था, उसके पैर में कांच चुभ सकता था। तुम्हें लगा नहीं तुम्हें उसके पास जाना चाहिए? ये लो, लो बेटा। कोई मुझे भी तो दो। देव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसमें समझना क्या है सोनाक्षी? जो था सामने था। What's wrong? I know देव, I know, लेकिन मैं क्या? तुम्हें आयुष के पास जाकर उसे कंफर्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम तो फ्रीज हो गई थी। क्यों? आयुष कांच के बीच में खड़ा था, उसे कांच चुभ सकता था, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए था, लेकिन तुम चुपचाप वहां खड़ी रही। Why? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ। आज बेटा वो आपको स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो रेडी होना है, बस आ गई है, चलो। अरे देव, वो नाश्ता किया नहीं है तुमने? हाँ मैं आज ऑफिस लेट जा रहा हूँ तो बाद में कर लूंगा, चलो। क्या पढ़ रहे हो?
टेक्स्ट बुक? आपको पता है सुहाना के पास कॉमिक्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन है। पढ़ना चाहोगे? आई एम श्योर यू विल लाइक इट। ओके, तो कोई गेम खेलते हैं? टेबल टेनिस, क्रिकेट? चलो मेरे साथ बाहर, तुम बैटिंग करना, मैं बॉलिंग करूंगा। क्रिकेट खेलते हैं। बाहर बहुत गर्मी है। ओके, तो कोई इंडोर गेम खेल लेते हैं। चेस, कैरम, क्या खेलोगे? क्या मैं इस क्यूब के साथ खेल सकता हूँ? ऑफ कोर्स। ट्रुथ कैन बी स्ट्रेंजर देन फिक्शन। एक पल में कैसे सब बदल जाता है यार। बच्चे बदलने की बात हो रही है जतिन। आर यू इवन गेटिंग इट? अचानक से मुझे पता चल जाता है कि मेरा 8 साल का बेटा है और मैं उसकी माँ हूं। एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट, और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन साथ में मुझे ये भी क्यों बताया जा रहा है कि सोहा मेरी बेटी नहीं है। मेरी फीलिंग्स जो है उसके लिए वो बदल सकती है। नहीं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? फॉर इंस्टेंस वो प्लांट, वो मैं लेके आई थी इस ऑफिस में। मैंने उसे पानी दिया और मैंने उसका बहुत अच्छी तरह से केयर किया। मैं जानती हूँ कि कितना धूप देना होता है, कितना हवा देना होता है, कितना पानी देना होता है। मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने उसे अपनी जिंदगी बना के रख दी थी। मैं जब भूल जाती थी ना तो मैं घर से ऑफिस आती थी पानी देने के लिए। ऐसे ही सोहा मेरे लिए, शी इज सो इम्पोर्टेंट टू मी। 8 साल मैंने उसे पाला है, उसे बड़ा किया है, उसे अपनी जिंदगी बना के रखा था मैंने। और अब सडनली आके कोई मुझे बोलता है कि सोहा मेरी बेटी नहीं है। कैसे कैसे एक्सेप्ट करूं मैं? आई नो आयुष मेरा बेटा है, पर इट डजंट चेंज द फैक्ट कि सोहा मेरी बेटी नहीं है। सोना, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तुम अंदर से क्या महसूस कर रही हो, तुमने देव को बताया है? ये क्या था सोनाक्षी? आयुष डरा हुआ था, तुम उसके पास तक नहीं गई? What's wrong? तुम्हें आयुष के पास जाकर उसे कंफर्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम तो फ्रीज हो गई थी। क्यों? वो नहीं समझेगा। बाबा को बताया? जी, मुझे तो ये होल मैटर ही फिरोड लग रहा है। उन लोगों ने सी किया कि हमारा देव रिच है, फूल बना गए और बच्ची को चिपका गए। माँ, आपने मामी को बताया नहीं कि आयुष और सुहाना को पैदा होते ही बदल दिया गया था? सब बताया, पर वो लोग ऐसे थोड़े ही बच्चे बदले जाते हैं, वो भी इतने बड़े अस्पताल में। अगर ऐसा होने लगे तो लोग अस्पताल जाना छोड़ दें। वही तो। अरे ये लोगों ने नया तरीका फाइंड किया है। ठीक ऐसा ही मैंने सी किया था क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में। उसमें भी ना ऐसी बच्चा बदलने की पहले तो स्टोरी सुनाई और उसके बाद उसी बच्चे के लिए मनी की डिमांड करने लगे। पता नहीं हुआ भी हो। हाँ भाई, देव जो भी करेगा तो सोच समझ के करेगा ना, देख परख के करेगा। देव ने आज तक कोई गलत काम किया हो मुझे तो याद नहीं। हाँ ईश्वर? अरे आप लोग ऑफिस से होम, होम से ऑफिस, आप लोगों को नो भी है कि इस पूरे वर्ल्ड में हाउ टाइप के लोग घूम रहे हैं। देव ने सारी दुनिया देखी है, उसे सब पता है कौन गलत है कौन सही। अच्छा, टुमारो कल आके आपको कोई टेल करे कि आपकी वाइफ यानी कि मैं, जो इतने सालों से आपके साथ लिव कर रही है, वो आपकी वाइफ नहीं है, तो यू मान लोगे? शायद मान भी लूं। जब कोई इतना सही और इतनी बड़ी बात कहेगा तो अभी आपको फन सूझ रहा है? जी सीधी है, देव भी सीधा है। अरे कोई कुछ भी कहेगा क्या आके? मामा जी, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। और वो जो नर्स थी उसने भी झूठ नहीं बोला है, उसने एक्सेप्ट किया है कि उसी ने बच्चे बदले थे पैसे के लिए। इनफैक्ट मैं खुद कोलकाता गया था सच्चाई का पता लगाने और सारी जांच करके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स भी लेके आया हूं। आप चाहते हैं तो मैं आपसे भी शेयर कर देता हूं, आपको भी दिखा देता हूं। क्या मैं? बेटा, मैं सिर्फ इतना टेल कर रही हूँ कि डीएनए टेस्ट करा लो। बेटा वो तेरा सन नहीं है, वो रोहित का सन है। उसने मरने के समय सोचा कि उसके माँ पापा पे कोई बोझ ना पड़े, इसलिए वो उसे तेरा सन मेक कर गए। वो तेरा सन नहीं है।
हे माय गॉड, भेड़ जा रही है दुनिया, बस अपना स्वार्थ देखना है। छल कपट सच झूठ कुछ भी करके ना बस अपने बच्चे की सेटिंग कर जाओ। दूसरे का घर टूटता है तो टूटे, ब्रेक होता है तो हो, अरे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी के। आयुष, आयुष बेटा। माँ मैं देखता हूँ। भाभी आपको आसपास देखना तो चाहिए था ना, किसके सामने क्या बोल रही है, बच्चा है वो। कैसा लगा होगा उसे ये सुन के? तेरा जहर बर्दाश्त करने की हिम्मत हर एक में नहीं है। जहर कहाँ से बिटवीन में आ गया? अरे मैंने थोड़ी ना सी किया कि वो यहीं पे खड़ा था, और मैंने उसको लिसन कराने के लिए सब नहीं बोला है। और वैसे भी क्या रॉन्ग कहा मैंने? मैं बस इतना ही तो टेल कर रही हूँ कि जब साइंस हैपनिंग है तो फिर टेस्ट करवा लो। नहीं करनी मुझे डीएनए टेस्ट। आपको साइंस पर विश्वास है, मुझे अपने दिल पर विश्वास है। और मेरे दिल ने ये मान लिया था जब मैंने आयुष को पहली बार देखा कि ये मेरे देव का ही अंश है, मेरा पोता है। भैया आपके गोद में देव खेला है बचपन में, आप देव को जानते हो। आपको आयुष की आंखों में देव नजर नहीं आता? हाँ आता है ना, बोलिए ना भैया। हाँ, आपको पता है देव भी बचपन में कभी कुछ ज्यादा बोलता नहीं था, उसे कोई भी बात समझाने के लिए मुझे उसकी आंखों में देखना पड़ता था। आयुष बिल्कुल ऐसा है देव। और आयुष भी ना कभी हाथ जोड़ के अपनी श्रद्धा नहीं जताता, बस बिल्कुल देव जैसे। अब क्यों करवाऊं मैं ये डीएनए टेस्ट? मुझे बताइए भैया, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल सच तो कह रही है तू। हाँ भैया, हाँ वो है मेरे देव का बेटा, मेरा पोता, आपका पोता। अभी हमारा देव बड़ा खुश नसीब है। दो बेटे हैं देव के। ये दोनों बेटे देव का हाथ बनेंगे, बड़े होकर अपने पिता का नाम रोशन करेंगे, उसका काम आगे बढ़ाएंगे, अपने पिता के सारे सपने पूरे करेंगे। बुरा लगा? एक्चुअली सवाल ही गलत है। ऑफ कोर्स बुरा लगा होगा। मामी ने जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, राइट? यू नो व्हाट आयुष, जो मामी ने कहा कल और भी लोग कहेंगे। वो जस्ट इग्नोर, उनकी बात पे बिल्कुल ध्यान मत दो। वो कुछ भी कहें, इट डजंट चेंज द फैक्ट कि तुम हमारे बच्चे हो और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। यू नो व्हाट, तुम थोड़े थोड़े मेरे जैसे हो। करेक्शन, डिट्टो मेरे जैसे हो। मुझे भी जब कोई ऐसे वैसे कुछ कहता था ना, तो मैं तुम्हारी तरह ही ऐसे कॉर्नर में आके बैठ जाता था। सेम नहीं है, हो भी नहीं सकते। आप मेरे बाबा नहीं हो। I know, right? I was not even thinking like that. अगर तुम्हारे बाबा से मैं कंपेयर करूं तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ 8 साल कम है। I mean, that's your lifetime. I can't compete with that. But बाबा ना सही, फ्रेंड तो हो सकता हूं। नॉनसेंस। तुम्हारी सास पागल हो गई है। वो नर्स के लालच के लिए वो तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकती है? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए भी अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें ब्लेम किया ना बेटा, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा मुझे। ये सब कितना वियर्ड है। बच्चे हॉस्पिटल में से चोरी हो जाए ये तो सुना था, लेकिन अचानक। ठीक है, ये सिचुएशन अजीब है, लेकिन तुम ये हैंडल कर सकती हो। मैं अच्छे से जानता हूँ। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। बी रिलैक्स। की बोल रही दादा? मैं कैसे रिलैक्स करूं? छोटा बच्चा है वो। कल तक जो जिंदगी वो जीता रहा वो अलग थी। उसका घर, परिवार
सब कुछ अलग था और अचानक से उसको ये बोला जा रहा है कि जो जिंदगी आज तक तुम जीते आ रहे हो वो सब झूठ है, भूल जाओ उसे, क्योंकि ये तुम्हारी असली जिंदगी है, ये असली घर है, ये असली माता पिता है। 8 साल का बच्चा कैसे प्रोसेस करेगा ये? मैं उसके आंखों में देखती हूँ ना तो क्या लगता है मुझे 2 चीज नजर आती है, एक डर, दूसरी शिकायत। तो छोटे से बच्चे को ये भी नहीं पता है दादा कि किससे जाकर शिकायत करे। मैं जानती हूँ मैं उसकी माँ हूँ और माँ के अंदर वो फीलिंग होती है ना कि बच्चे से बहुत प्यार करे, बहुत केयर करे। नहीं हो पा रहा मुझसे। मैं कोशिश भी करती हूँ तो नहीं होता मुझसे। ऐसा लगता है कि सुहाना मुझे देख रही है और कह रही है कि क्या हुआ मम्मा, अब मैं आपकी नहीं रही क्या? वो फीलिंग होती है ना, वो जैसे किसी को चीट कर रहे होते हैं, तो ऐसे फीलिंग मुझे हो रही है। क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं? सुना बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तेरा नाम सोनाक्षी बोस रखा है, निरुपमा रॉय नहीं रखा है। नहीं, ये सब फिल्मों में होता है। 25 साल के बाद पैदा होने के अचानक बच्चा जो है माँ के सामने आ जाता है और उसे ऐसे फील करने लगती है वो जैसे अभी अभी उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ। अरे रिश्तों को जुड़ने में, फील होने में थोड़ा टाइम लगता है। वहां हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ है ना बेटा, उसमें सिर्फ और सिर्फ उस नर्स की गलती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। भाई जिस तरीके की तुम्हारी क्रिटिकल प्रेगनेंसी थी, जिस तरीके से डिलीवरी हुई, हमें इस बात की चिंता तो होनी थी कि जच्चा और बच्चा कैसे। हम ये थोड़ी देखते कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। सुना बेटा, जिस तरीके से तुमने सुहाना को पाला है, तुम एक अच्छी बेटी नहीं, एक अच्छी पत्नी नहीं, एक अच्छी मां भी हो। वाह, अच्छी माँ तो माँ थी और मिस करती हूँ माँ को। सुना दी, माँ के पास मेरे हर सवाल का जवाब था। अगर माँ होती ना तो मुझे बताती बाबा कि मुझे इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना। बेटा मां नहीं है, अब मैं तुम्हारी मां तो नहीं बन सकता ना बेटा अभी, लेकिन सुना बेटा, एक बात जरूर जानता हूं, ये रिश्ते इंस्टेंट नूडल की तरह नहीं होते हैं। रिश्ते को कुक होने में टाइम लगता है, आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तब जाके रिश्ता डेवलप होता है। तब धीरे धीरे रिश्ता आंच पे सीखेगा ना बेटा, तो बच्चे में तुम्हें देव भी दिखेगा और तुम्हें अपनी छवि भी दिखेगी। उसके बाद सारा बुफे अपने आप सज जाएगा बेटा, ममता का, सब कुछ का। हो बाबा कि ऐसा हो, बहुत जल्द हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसमें ज्यादा वक्त भी लगे। बहुत क्यूट सा बच्चा है आयुष, उसे बहुत प्यार की जरूरत है बाबा, मैं नहीं दे पा रही। दादा, बाबा बोली, मुझे बताओ ना, मैं एक बुरी माँ हूँ क्या? बाजे का था बोला ना बेटा, तुम कैसी मां हो ये सुहाना से जाके पूछो, करेक्ट आंसर तुमको वही देगी। बात सिर्फ खून के रिश्तों की नहीं होती है बेटा, बात पालने की भी होती है। कृष्ण भगवान जी को माखन पसंद था, ये बात पैदा करने वाली देवकी नहीं जानती थी, पालने वाली यशोदा जानती थी बेटे। सोना, तुमने ये बात सुहाना को बताई? हिम्मत ही नहीं होती, अभी तक तो उसे पता भी नहीं है। और अगर उसे पता चल गया तो कैसे रिएक्ट करेगी, इसी का तो डर है।
ला 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 ला। चलो यार, ये वाली नोटबुक और मैक्स आज मैं मेरे साथ खेलोगे? नहीं शोभ, आज मुझे टीवी देखना है, कपड़े चेंज करना है। जाओ तुम अपने आप खेलो जाओ। भैया आप मेरे साथ खेलोगे? हाँ। हेलो जी वर्मा जी। नमस्ते जी, नमस्ते। सॉरी मैंने आपको बीच में फोन नहीं किया, सोचा एक बार आप लोग सब घर पे सेटल हो जाओ। वैसे आयुष की बड़ी फिक्र लगी रहती है, वो ठीक है ना अभी? जी बच्चों के साथ घुल मिल रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। एक्चुअली इतना बड़ा चेंज हमारे लिए अडेप्ट करना मुश्किल है, तो वो तो एक बच्चा है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाएगी उसमें। भगवान करे ऐसा ही हो। आपसे बात करके थोड़ा सुकून मिल गया। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। मैं और मेरी वाइफ, नहीं अगर आप ठीक समझे तो एक बार हमारी सुहाना से एक बार मिलना चाहेंगे। नहीं, वैसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी है, हमारी बेटी है। हमारी सुहाना। आप जानते हैं ना, हम उसे इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। नहीं, आप गलत मत समझिए। हम उसे कुछ बताने या जताने के लिए नहीं मिलना चाहते। हाँ। हम नहीं चाहते कि उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाए। हम बस हमारे बेटे की निशानी को एक बार देखना चाहते थे। बेटा खोया है हमने, थोड़ा सा संभलने में आसानी हो जाएगी अगर उस बच्ची में हमारे बेटे की एक झलक दिख जाए तो। I'm sorry, मैं कुछ वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ, आपको कॉल करूंगा मैं। लेकिन तब तक अगर कुछ भी हो, आपको कोई जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे बताइए। अजीब ही सही, लेकिन हमारा एक रिश्ता तो जुड़ा है। जी जरूर, आपके फोन का इंतजार रहेगा। नमस्ते। क्या? बड़ा ही अच्छा आदमी है देव। आयुष अब ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहा है वहां, और देव हमें हमारी पोती से मिलाने के लिए जरूर कुछ करेगा, ऐसा कहा उसने। चलो भगवान का शुक्र है, अब ना हमें आयुष की चिंता होगी ना हमारी पोती की। बाबा से मिलने गई थी? हाँ, क्यों मतलब जनरली या कुछ काम था? मैं अपने बाबा से मिलने गई थी देव, उनसे बात करने गई थी। उन्हें भी ये सब जानने का हक है ना? कि हक बीच में कहां से आ गया? अगर तुम्हें बात ही करनी थी तो फोन कर लेती ना। जैसे अगर तुम्हारे पास टाइम था तो घर पे आयुष के साथ स्पेंड करती। ये तुम क्या बोल रहे हो देव? फोन पे बात करने में और सामने मिलके बात करने में बहुत फर्क है। और ये बात तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती ना बाबा को? तुमने अपनी माँ को फोन पे बताया नहीं ना? सोनाक्षी, मैं इन दो बातों को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? तुम्हारे बाबा हमारे साथ नहीं रहते, माँ यहाँ हमारे साथ रहती है। उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए मुझे टाइम नहीं निकालना पड़ता अलग से। सोनाक्षी, तुम जानती हो मामी ने आयुष से कैसे बात की। अगर तुम यहाँ होती तो उन्हें समझा पाती। सोनाक्षी, ये आयुष के इस घर में इनिशियल डेज है। वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह, अभी जो लिखोगी ना उसे जिंदगी भर वो याद रहेगा। उसकी रिलेशनशिप की डेफिनेशन ही इसी से होगी। He needs you. Spend time with him. अरे बेटा, तुम तो खाना छोड़कर आ गए। पता है, खाना छोड़कर आने वाले बच्चों के ना सींग निकल आते हैं।
और दादी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को सींग निकला है। चलो हम खाना खाते हैं, दादी खिलाएगी अभी। लो 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 लो, एक निवाला लो बेटा। मेरा अच्छा बच्चा, और एक निवाला लो। आ करो बेटा, ऐसे नहीं करते, ठीक है? दादी, हाँ मुझे बेसन का हलवा खिला दो ना। जाओ अपनी मम्मा को कह दो ना, वो दे देगी। दादी, मैं आपके फोन से गोलू को फोन कर लूं? हाँ ले लो। हाँ आओ बेटा, आ करो आ करो आ करो। आहा। हे चैम्प। हाय सोहा। तू यहाँ क्यों नहीं आया? You know ना, I'm missing you so much. Same here. You know, यहाँ ना एक न्यू गेस्ट आया है, एक stupid सा बॉय। I don't like him. अच्छा, कौन? पता नहीं, पर एकदम से मम्मा पापा उसको लाइक कर रहे हैं और बहुत सारा लव दे रहे हैं, और उसने ना मेरा रूम भी ऑक्यूपाई कर लिया है। और अब भी ना दादी उसको अपने हाथों से खाना खिला रही है। I don't like him. He's so rude. Don't worry, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और हम दोनों टीम बना के उस मिस्टर रूड का टोपाजी कर देंगे। What is टोपाजी? मीनिंग नहीं है दीदी, फीलिंग है। देखा नाक कैसे सुंदर हो गई मेरे बच्चे की। वे एक निवाला और सुंदर हो जाएगी नाक, ठीक है? लो आ करो बेटा, ऐसे नहीं करते। आ। अब बस थोड़ा ही बचा है। लो माँ, बस करो ना, खा लिया। अरे खाना खाया ही कहाँ है इसने? खाने पीने की उम्र है इसकी, अभी खाएगा तो अंग लगेगा खाना। माँ पेट भर गया है इसका, रहने दो। पेट भर गया होता तो मुझे पता नहीं चलता क्या? पहली बार बच्चा नहीं पाल रही हूँ सोनाक्षी। ये बिल्कुल अपने पापा पर गया है, मेरे देव पर। मेरा देव भी बिल्कुल इसी तरह जिद करता था, जब तक मैं न खिलाऊं पेट भर के खाना ही नहीं खाता था। शर्मीला है मेरा बच्चा। लो ना बेटा, लो लो। ओ हाँ। अरे क्या? अरे ठीक हो? हाँ ठीक हो माँ, मैं कह रही थी ना मत खिलाओ उसे, मत खिलाओ। देखो उल्टी कर दिया ना इसने। देव नहीं है ये माँ, इसमें देव को ढूंढने की कोशिश मत करो। अभी अभी आया है बेचारा, वो आपसे कह नहीं पा रहा है। ठीक हो? हाँ। और भी कुछ बताना हो तो बता दो, क्या करना है क्या नहीं करना है। माँ ये तो मैं दवाई लेके आती हूँ। फीलिंग बेटर? बेटर? आ जाओ, अब सो जाओ। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। दादी को जब तक बताओगी नहीं कि पेट भर गया है, दादी को कैसे पता चलेगा? इसे थोड़ा आराम करने देते हैं। बंदा कहाँ है? आ रहा है।
हेलो रोहन, नंबर नोट डाउन करो 9756। इस नंबर पे बिड करना, जमीन हमारी होगी। ओके? आयुष, बच्ची तुम्हें भूख लगी है? कुछ बनाओ तुम्हारे लिए। हाँ, अच्छा मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं बना दूंगी। क्या आप मेरी दादी जैसा खाना बना सकती हो? मुझे वो खाना खाने का मन है। क्या है ना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तुम्हारी दादी की तरह ना। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या खाना है, मैं बना दूंगी। ओके? लो, सी तुम्हारे लिए। कभी संदेश खाया? नहीं खाया ना? ट्राई करो, दिस इज फॉर यू। मैंने बनाया तुम्हारे लिए खास। मेरे लिए? बिल्कुल। अच्छा लगा? नहीं है मेरा, नहीं। ये बर्फी जैसा नहीं है, लेकिन इट्स ओके। ये शुभ सा एक मिनट, मैं 1 मिनट में आई। हाँ, दो पीस तुम्हारे लिए बचा के रखे थे मैंने। माय फेवरेट है ना, मैं शौक से खाती हूँ। बाबा ने क्या कहा? कुछ नहीं, जनरली। नहीं, मेरे बारे में। जब भी तुम उनसे मिलती हो तो मेरे लिए कोई एक्सपर्ट कमेंट तो जरूर रहता है उनके पास। मीनाक्षी, वो आयुष के दादा मिस्टर वर्मा को कॉल आया था, आयुष के बारे में पूछ रहे थे और सुहाना से मिलने की परमिशन मांग रहे थे। क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ चाहिए क्या? ज्यादा आवाज मत करो, मुझे सोना है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो तुम जहाँ से आए हो वहाँ क्यों नहीं चले जाते? কেন? একদম না, না 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 না, নট পসিবল। না, আমি কিছু বুঝতে পারি না। सोनाक्षी, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। देव, व्हाट इफ वो सुहाना को ले जाना चाहे तो? नहीं, काम डाउन, देव, सोनाक्षी काम डाउन। ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। छोटी सी बात है ना। आई मीन वो सुहाना को देखेंगे, दैट्स इट। सुहाना को हमसे कोई नहीं ले जा सकता। और अगर वो बच्चे का ख्याल रखने की पोजीशन में होते तो आयुष को हमें क्यों देते, राइट? क्योंकि शायद अभी आयुष उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सुहा उनके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उनकी पोती है, तो वो चाहते हैं कि नहीं सोनाक्षी, बहुत छोटी सी बात है। वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम उन्हें एक बार सुहाना की झलक देखने दें, दैट्स इट। और मैंने इस बात के लिए हाँ भी कह दिया। अभी ये बड़ा इशू नहीं है। हमें अभी आयुष के बारे में सोचना चाहिए, उसके फ्यूचर के बारे में। उसकी स्कूलिंग कहाँ से होगी? आई थिंक उसे सुहाना के स्कूल में डाल देना चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? कैसे ऐसे मिड टर्म में उसको कैसे? नहीं, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा।
अभी अभी उसकी जिंदगी में इतना सारा बदलाव एक साथ आया है, अचानक एक और बदलाव उसके लिए ठीक नहीं होगा, नहीं एडजस्ट कर पाएगा देव। बस चुप बैठो अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, चुपचाप से सो जाओ। ओह गॉड, दैट्स इट। आज तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर मेरे रूम में नहीं रहोगे। सोनाक्षी, तुम हर चीज को एक अलग नजरिए से क्यों देखती हो? कम ऑन सोनाक्षी, आयुष अगर सुहाना के स्कूल में जाएगा तो सुहाना उस पर नजर रख पाएगी। और तुम स्कूल की फिक्र मत करो, मैं वहां कुछ लोगों को जानता हूँ। वो मेरे स्कूल में क्यों पढ़ेगा? और मम्मा पापा, वो कितने दिन तक यहाँ रहेगा? मम्मा प्लीज उसे जाने को कहो ना। प्लीज आप उसे उसके पेरेंट्स के घर वापस भेज दो ना। मुझे वो नहीं चाहिए मेरे स्कूल में। प्लीज आप उसे जाने को कहो। पर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे तो पापा मम्मी दोनों ही मर गए हैं। मुझे रोना आया तो मेरी क्या गलती? पहले सुहाना से बात करनी चाहिए। सुहाना, आओ बेटा, बैठो यहाँ, बैठो। सुहाना, आप बताओ मुझे कि इशू क्या है? आयुष तुम्हारे रूम में आता है या तुम्हारे स्कूल में आता है तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी? जस्ट अ सेकंड पापा, उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है? You mean वो यहाँ हमेशा रहने वाला है? हाँ बेटा, वो अब इसी फैमिली का हिस्सा है। अगर आप दूसरे नजरिए से देखो तो पहले आपका एक भाई था और अब दो भाई हैं। हाँ, आयुष जो है तुम्हारे एज का है ना, तो तुम लोग साथ में खेलोगे, मस्ती करोगे तो बहुत एंजॉय करोगे साथ में। तुमने देखा है ना, दादा और मैं हम लोग कितने मस्ती करते हैं, लड़ते झगड़ते भी है, लेकिन वो जो बॉन्ड होता है ना, जो लव एंड केयर होता है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। प्लीज मम्मा स्टॉप। मेरे पास है ना दो भाई, शुभ एंड गोलू। मुझे और कोई भाई नहीं चाहिए। मैं उनसे खुश हूँ। प्लीज मम्मा, आप उसे जाने को कहिए, प्लीज। वो अपने किसी भी रिलेटिव के साथ जाके रह सकता है, किसी भी रिलेटिव के साथ। Why us? नहीं, नहीं, उसके कोई और रिलेटिव नहीं है जिनके पास वो जा सके। रिलेटिव नहीं है तो उसको ऑर्फनेज में डाल दो ना। सोहा, क्या ऑर्फनेज? हाँ, ऑर्फनेज। कुछ दिन पहले
हमारी एक स्कूल ट्रिप ऑर्फनेज में गई थी। वहाँ इसके जैसे बच्चे होते हैं जिनका कोई नहीं, उसको डाल दो ना वहाँ। सुहाना, बच्चों को ऑर्फनेज में रहने को जगह मिलती है, खाने को खाना मिलता है, लेकिन एक बच्चे को और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। उसे अपने चाहिए होते हैं, उसे अपनापन चाहिए होता है, उसे प्यार चाहिए होता है, उसे एक फैमिली की प्रोटेक्शन चाहिए होती है जो हम उसे दे सकते हैं। मुझे सब समझ में आ रहा है पापा, आप उसे लाइक करते हो, दादी भी। मुझे वो पसंद नहीं है। वो मुझे मेरे रूम में, मेरे स्कूल में या मेरे घर में नहीं दिखना चाहिए। बस तक पाए दस। इनफ सुहाना, क्या बोले जा रही हो? देव, अच्छी है, तुम क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, कल आराम से बात कर लेते इस बारे में, ओके? I hate you. बस पूरा दिन मुझसे ही घर की सफाई करवा लो। ये बच्चे ना हर चीज यहाँ वहाँ। आयुष बेटा, बेटा चलो नाश्ता तैयार है, चलो चलो चलो। ये क्या है? I hate you. सुहा, बेटा चलो गर्मा गर्म आलू पूरी बनाई है। हाँ चलो नाश्ता करने जाओ, बाद में कर लेना ये सब। जाओ 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 जाओ, मैं आती हूँ। सोनाक्षी, सोहा को समझाओ, ये गलत है। हाँ मैंने समझा है उसे, बच्ची है ना। वैसे भी आपके लाड प्यार का नतीजा है, और वही अब आयुष के साथ कर रही है। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, और मैं आयुष को प्यार करती हूँ इसलिए सोहा को ऐसे हक मिलता है इस तरह बर्ताव करने का? माँ वो बच्ची है, उसकी तरफ से भी तो सोच के देखिए ना। हाँ पर तुम तो बड़ी हो ना। अगर बच्चे गलती करते हैं तो माँ होने के नाते तुम्हें उसे सही क्या है समझाना होगा। अगर वो फिर से गलती करती है तो उसे सख्ती से पेश आना होगा तुम्हें। यूं पुचकारने से तो चीजें बिगड़ेंगी सोनाक्षी। आयुष तुम्हारा अपना बच्चा है, उसकी खातिर तुम्हें सही कदम उठाना ही होगा अभी। लेकिन माँ सोहा तो मेरी बेटी है ना। तो मैंने ये कहा कि वो नहीं है? सोनाक्षी, जो गलत है वो गलत है। बात बढ़े इससे पहले तुम ही उसे संभालो। समझाऊंगी मैं उसे। सोना, मुझे सब कुछ पता चला। तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। सोहा ऐसे दिन भर दिन चिड़चिड़ी होती जा रही है, और आयुष के लिए हर एक मोमेंट पहले मोमेंट से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा
गॉड माँ, कौन समझाएगा उन्हें? वायु से इतना ज्यादा जुड़ चुकी है कि सुहाना भी लेफ्ट आउट फील करने लगी है। आमे की चुप बुझते पाची ना। तो ऐसे हार मत मान। देख, पहली बार मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू ना बेस्ट वाली मम्मी है। और दूसरी बात, देव और सोना की जोड़ी के सामने कोई भी प्रॉब्लम बड़ी थोड़ी ना है। आई स्टिल रिमेम्बर जब गोलू हुआ था ना, कितना कियोस था, और देव भाई ने ही गोलू को संभाला। मैंने और विक्की ने तो कुछ किया ही नहीं। जब तक देव भाई हैं तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। पासवर्ड चेंज किया है क्या? हमारा सेम ही तो पासवर्ड था। 2 महीने पहले मैंने लैपटॉप चेंज किया। एनीवे, थैंक यू। यू वेलकम। क्या था सोनाक्षी? आयुष डरा हुआ था, तुम उसके पास तक नहीं गई? What's wrong? देव ही तो प्रॉब्लम है कि देव और मैं साथ होके भी शायद साथ नहीं। आयुष से नहीं मिलाएगी मुझे? हाँ, अंदर है, चल लाते। अंकल, सोना के जाने के बाद आपकी उससे कोई बात हुई? ठीक है वो? कितनी बार फोन लगा के काट चुके, एक बार भी बात नहीं की उन्होंने। सौरभ तू चुप करेगा? बेटा मैं फोन लगा के बार बार इसलिए काट रहा हूँ कि शुआ को कुछ पता ना चल जाए। बेटा सोना ने मुझसे स्पेशली कहा है कि शुआ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, राइट अंकल। मुझे तो सोना की भी चिंता हो रही है। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां पे। पैदा होने से लेकर 8 साल तक बेटा अकेले संभाला है सोना ने शुआ को। और अब ये परेशानी नहीं, पता नहीं कैसे हैंडल करेगी वो बायोलॉजिकल और दिल से जुड़े हुए रिश्ते के बीच में। कितनी परेशान हो रही होगी। अंकल आप थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। बाबा हमें वहां चलना चाहिए, आयुष से भी मिलना हो जाएगा। और नहीं बेटा, अभी नहीं जा सकते वहां, वो लोग वैसे ही परेशान होंगे। वो बेचारा आयुष इतने साल जिन्हें अपना मानता रहा है, अब उन्हें छोड़कर एक नए घर में आया। ऊपर से वो सोना की सास ईश्वरी तो प्रेशर कुकर की तरह फश फश फश। बेटा रिश्तों का बोझ उठाने में अच्छों के हाथ कांप जाते हैं। तो छोटा सा बच्चा कैसे हैंडल करेगा? बता, कैसे हैंडल करेगा बच्चा? गोलू, बिच्चा, कम। आप आयुष से मिले ना? ओके, तो शेक हैंड्स करो। ग्रेट। अब मुझे लगता है आप तीनों को साथ में खेलना चाहिए। सुहाना बेटा थोड़ी देर के लिए दे दो। चलो थैंक यू। चलो बैठो बैठो बैठो। रिलैक्स, देखना इतना डिफिकल्ट गेम में से ये खेल ही नहीं पाएगा। इस रोड को रिहाइश होते और हम लोग ट्रेजर रन के लिए चलते। चल तुम थोड़ी थोड़ी मेरे जैसे हो। हम सेम नहीं है, हो भी नहीं सकते। आप मेरे बाबा नहीं हो।
अगर तुम्हारे पास टाइम था तो घर पे आयुष के साथ स्पेंड करती। ये तुम क्या बोल रहे हो देव? फोन पे बात करने में और सामने मिलके बात करने में बहुत फर्क है। और ये बात तो मैं फोन पे नहीं बता सकती ना बाबा को। तुमने अपनी माँ को फोन पे बताया नहीं ना? सोनाक्षी, मैं इन दो बातों को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? मामा जी, आप क्या कर रहे हैं? जो तुम कर रहे हो। मैं तो काम कर रहा था। वाह भांजे वाह, तू तो बड़ा जादूगर हो गया यार। हैं? बिना लैपटॉप ऑन किए तेरे सर पे काम का बोझ है। तेरे झूठ का ये कोटा भर गया हो ना, तो मुझे सच सच बता बात क्या है। देख भांजे, मैं देख सकता हूं कि तेरी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, तू परेशान रहने लगा है। थोड़ा ब्रेक ले ले यार, अपने आप को थोड़ा ये बोझ से अलग रख। इतनी प्यारी पत्नी है तेरी, अपनी परेशानियां उसे बता, अपना मन हल्का कर। कब तक सुपर हीरो बना रहेगा? I'm the man of the house, मामा जी। इस घर का, इस फैमिली का। ऐसा बोझ उठा के रखने जैसी कोई बात है ही नहीं हमारे लिए। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हर परेशानी का बोझ उठा लें। हम अपनी परेशानियां अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर सकते। और किसने एक्सपेक्ट किया था कि जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी जहां रोहित मुझे अपने बेटे से मिलवाएगा और मुझे उस चंद मिनटों में ये डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है। क्योंकि रोहित अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और मुझे डिसीजन लेना, इसलिए मैं आयुष को घर ले आया। मुझे जो सही लगा मैंने किया ना। मैं बस चाहता हूं कि घर पे सब खुश रहे। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं तेरी बात, और हर कोई यही चाहता है कि घर में खुशी रहे। जहां तक ईश्वरी का सवाल है, दादी होने के नाते जो कुछ वो कर सकती है कर रही है, और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कहीं ज्यादा कर रही है। सोनाक्षी सिर्फ सुहा के बारे में सोचती है, लेकिन उसे आयुष के बारे में ही सोचना चाहिए, बल्कि उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। मैंने समझाने की कोशिश की उसे, लेकिन पता नहीं समझ ही नहीं पा रही है सोनाक्षी। जैसे इनफैक्ट मुझे सुहाना और गोलू को समझाना पड़ा कि आयुष के साथ खेला करो, उसे भी साथ लिया करो। ये छोटी छोटी बातें सोनाक्षी को दिखाई नहीं देती। माँ और सोनाक्षी दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। थक क्यों मैं इन्हें समझाते समझाते। मैं नहीं मैनेज कर सकता। बेटा उसे बिठा के समझा, उसे बात करे यार शांति से, लेकिन पहले अपनी थकान दूर कर, फिर कोशिश कर। इस तरह भागने से, बात ना करने से कोई सलूशन नहीं निकलेगा। कपड़ों की गठरी की तरह तेरी परेशानियां पहाड़ बन जाएंगी। देव, एलिना और भाभी आई हैं, बाहर आ जाओ। हाँ माँ, आया। अभी जाना होगा मामा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सहते सहते तेरे चेहरे की हंसी गायब होती जा रही है देव। कब अपने लिए टाइम निकालेगा? कब तक दूसरों की सुनेगा? कब अपनी सुनेगा? आयुष ना बिल्कुल तेरा कॉपी है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बिल्कुल देव जैसा दिखता है। आंखें देखिए उसकी आंखें। जीजी, ये नई लड़की कौन है? ये अंजलि की बहन है भाभी। अंजलि की जगह है ये। अच्छा, चलना चाहिए। ये क्या है? हे गॉर्जियस, तुम्हारी ब्यूटी के सारे रंग देखने से ही मेरी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट होती। ये क्या है भाभी? जीजी, ये न्यू ऊटपटांग सा ऐप है। इनथिंग है ना। इनको ना आप आउट कर दीजिए, मेरी मानिए। नो जीजी, वो वर्क है ना, तो ऐसे फैन बढ़ाने के लिए ऊटपटांग लोगों को झेलना पड़ता है। इन्फ्लुएंजा है ना। मॉम, इन्फ्लुएंजा वायरल होता है। हाँ, तो तेरे कई वीडियो वायरल तो हो चुके हैं। जीजी, जस्ट इसने न्यू नारी कंपनी है ना, उसके कुकवेयर सेट के लिए अभी प्रमोशन की है। एलिना, वो फोटो दिखाना जीजी को जिसमें तू ऐसे कुकर लेके स्टैंड कर रही है।
देखो देखो। हे भगवान, কি হচ্ছে? हाय देव भाई, एक्चुअली मेरी इन्फ्लुएंसर वाली पिक पे रिएक्शन हो रहा है। वो मैं ब्यूटी ब्लॉगर हूँ ना, और मेरी फोटोग्राफी स्किल्स भी काम आ रही हैं, और मैं काफी फेमस भी हो गई हूँ सोशल मीडिया में। तो आंटी जी ना मेरे मैसेजेस देख के स्कैंडलाइज हो गए। बेटा की इस बंदे ने तो अपना ये हैंडल का नाम भी ऐसे कुछ #MadForElina रखा है, जिसका मैसेज है कि लव यू एलिना, आई विश कि तुम्हारे होठों को किस। हे भगवान, हे माय गॉड, ये तो लिमिट की भी क्रॉसिंग हो गई। मामी जी वो तो हो गई है, लेकिन ऐसे ना एप्स पे क्या होता है ना कि ये फोटो डालती है और लोग अपने अपने मेंटालिटी के हिसाब से कमेंट करते हैं ना, जैसे बोका ने किया। पर डालना ही क्यों फिर? माँ, अब हमारी अलीना एक सेलिब्रिटी है, कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है। रहने तू ले नाश्ता कर। हाँ। वैसे अलीना, तुम्हारे पीछे कोई स्टॉकर तो नहीं है ना? नहीं देव भाई, कोई स्टॉकर वॉकर नहीं है, बस ऐसे मैसेजेस सिर्फ डीएम पे ही आता है। जी, अगर हमारे जमाने में कोई पाव किलो भी ऐसे राइट कर देता ना, तो हम तो शर्म से ही मर जाते। और इन्हें देखो कैसे स्माइल कर रही हैं। देख, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, ये तो बेशर्मी है। तू ना ऐसे लोगों को ब्लॉकिंग कर दे, कुछ भी मैसेज करने और लाइक करने से। हाँ। अरे मॉम, किस किस को ब्लॉक करूंगी? मेरे 256K फॉलोवर्स हैं और मुझे 10,000 मैसेजेस रोज आते हैं, तो 10,000 मैसेजेस पढ़कर उनको ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है ना। ऑफ कोर्स, और ये MadForElina वो 100 मैसेजेस दिन में करता है। अब शादी के इतने साल बाद भी तुम्हें कोई इतनी अटेंशन दे रहा है, तो वो तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली। दे तो ना, बात को एकदम पकड़ लेता है। गुड मॉर्निंग सर। इट्स ओके। गुड मॉर्निंग तो तब होगी जब तुम मुझे कुछ गुड न्यूज़ दोगे। बोलो, क्या प्रोग्रेस? सर, ऑफिस की जगह तो ब्रिलियंट है, एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू मेट्रो ऑल्सो। हमारे सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगी। बट एक इशू है सर, रातों रात वहाँ बहुत सी इलीगल झोपड़ियाँ उगाई हैं, और वो लोग जगह खाली करने के लिए मना कर रहे हैं। मैंने उनको पैसा भी ऑफर किया, बट टू नो रिजल्ट सर। बाहर निकालो उन्हें वहां से। मुझे किसी भी कीमत पर वो जगह चाहिए, डबल पैसे ऑफर करो। श्योर सर, मैं देखता हूँ। ये काम आज हो जाना चाहिए। ओके। और ढूंढने के बाद तुम्हारा फेवरेट आफ्टर शेव मिला। थैंक यू। जब भी तुम ये परफ्यूम लगाते हो ना, इसकी खुशबू से मैं खींची चली आती हूँ। तो अब ये परफ्यूम मैं रोज लगाऊंगा। तो ठीक है, अब से बिना बुनी मैं भी रोज ऐसे ही क्लोज आती रहूँ। डन। देव, अगर एलिना की तरह मुझे भी ऐसे मैसेजेस आने लगे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? मतलब? अरे, कहीं तुम भी अपनी सिस्टर की तरह किसी ऐसी वैसी साइट पे अपना अकाउंट खोल के तो नहीं बैठी हो? मिस हिरन? खरगोश। हाँ, टाइम के साथ साथ खरगोश बड़ा होकर हिरन बन गया। तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम ही कह रहे थे ना कि हस्बैंड्स इन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो किसी और ने दिखा दिया तो? फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम ऐसे किसी को एनकरेज नहीं करोगी, और अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की भी तो देव दीक्षित
अपने टेरिटरी को सेफगार्ड करना जानता है। आयुष के दादा का मैसेज है, पूछ रहे हैं कि सुहाना से कब मिल सकते हैं। मैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ। मम्मा, मुझे स्पेशल ट्रीट क्यों दी जा रही है? कोई स्पेशल ओकेशन? कोई स्पेशल ओकेशन नहीं है, बस मेरी स्पेशल डॉल के लिए स्पेशल ट्रीट। लव यू मम्मा, लव यू पापा। एंड थैंक गॉड आप उस पाई को नहीं लेकर आए। बाय बाय। भाई नहीं, पाई। आई मीन आप उस आयुष को नहीं लेकर आए। आई एम सो हैप्पी। क्या हम लोग पहले जैसे हो रहे हैं? मैं बस आप दोनों के लिए स्पेशल हूँ और कोई नहीं। सुहाना, सुहाना, ये हमारे पुराने नेबर्स हैं और ये सुहाना हमारी बेटी। कितनी प्यारी बच्ची है। मम्मा चलो ना उधर बैठते हैं प्लीज। आई एम सो सॉरी, थोड़ी रिजर्व है ना सुहाना, तो वो पुनः मन में थोड़ा वक्त लगाती है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बच्ची है। इसकी आंखें बिल्कुल रोहित जैसी दिखती है ना। ये हमारी तरफ से, वो जब बड़ी हो जाएगी, समझने की उम्र में आ जाएगी, तब दे दीजिएगा। अरे हमारी निशानी समझ के। प्लीज। थैंक यू। मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूं। आप कल आ रहे हैं ना आयुष को लेके हमारे घर पे? जी जी, ऑफ कोर्स। थैंक यू। आयुष, देखो मैं आपके लिए क्या लाया। आपको कैसे पता चला ये मेरी फेवरेट है? अब सच कहूं या ऐसे कोई फेरी टेल टाइप कहानी सुनाऊं कि मुझे किसी परी ने बताया? मैं बच्चा नहीं हूँ, ट्रुथ प्लीज। क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट है। खोल दूं? ये लो। मुझे स्पेशल ट्रीट क्यों दी जा रही है? कोई स्पेशल ओकेशन? मेरी स्पेशल डॉल के लिए स्पेशल ट्रीट। अपना झूठ